नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाय पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यमुनानगर जिले के बारे में, क्योंकि हमारा सेशन चल रहा था जिले टू जिले हरियाणा जीके के बारे में हमें पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर जिले के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यमुनानगर जिला रहेगा हरियाणा का पूर्वी जिला रहेगा, वैसे रहेगा उत्तर पूर्व के अंदर है हरियाणा की लोकेशन के हिसाब से, मानचित्र के हिसाब से। तो हमसे पूछ ले कि यमुनानगर जिले को कौन से जिले के क्षेत्र से काट के बनाया गया है, क्योंकि जब हरियाणा बना था उस टाइम में यमुनानगर जिला नहीं था। तो यमुनानगर जिले को बनाया गया अंबाला जिले से के क्षेत्र से काट कर बनाया गया। और अब मंडल बनाए गए हैं, प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक क्षेत्र को। तो किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला मंडल के अंदर ये आता है यमुनानगर जिला। तो स्टार्टिंग से इसकी बात कर लेते हैं कि यमुनानगर जिले की स्थापना किस डेट को हुई थी। स्थापना की हम बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर है। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी यमुनानगर जिले की स्थापना? 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और किस जिले के क्षेत्र को काट कर की गई थी हमसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? अंबाला जिले के क्षेत्र को काट कर की गई थी। और किस मंडल के अंदर आता है अंबाला का क्षेत्र? यमुनानगर का क्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो रहेगा अंबाला मंडल के अंदर आता है। कौन से मंडल के अंदर आता है? अंबाला मंडल के अंदर आता है यमुनानगर का क्षेत्र। और कितना क्षेत्रफल रहेगा? यमुनानगर को कितना क्षेत्रफल दिया गया है? क्षेत्रफल की हमें बात कर लेते हैं। तो 1768 वर्ग किलोमीटर रहेगा। कितना? 1768 वर्ग किलोमीटर रहेगा। किसका क्षेत्रफल है? यमुनानगर का। और जनसंख्या कितनी रहेगी? 12,14,205 रहेगी जनसंख्या। और क्या पूछ सकती है? जनसंख्या के बारे में पूछ सकती है कि यमुनानगर की जनसंख्या कितनी है? 12,14,205 व्यक्ति रहेंगी जनसंख्या किसकी? यमुनानगर की। और एक पूछ सकती है तहसील कितनी है? 4 तहसील है यमुनानगर के अंदर। तहसील कितनी रहेगी? 4 रहेगी। और खंड पूछ ले तो कितने रहेंगे? खंड रहेंगे 6। कहाँ की बात कर रहे हैं? यमुनानगर जिले की बात है हम कर रहे हैं। इसकी जो दिशा पूछ ले कौन सी रहेगी मानचित्र के हिसाब से? उत्तर पूर्व रहेगा। उत्तर पूर्व के अंदर रहेगा यमुनानगर। ये तो हो गई इसकी सिक्वेंस की बात, उसकी मेन पॉइंट की। अब हम बात करते हैं कि यमुनानगर जिला कैसे बना, क्या सिस्टम था। यमुनानगर का पुराना नाम क्या रहा था? पुराना नाम क्या था यमुनानगर का? अब्दुल्लापुर रहेगा पुराना नाम। पुराना नाम क्या रहेगा? अब्दुल्लापुर रहेगा इसका पुराना नाम। और किसके नाम पर यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एंट्री करती है हरियाणा के अंदर कौन सी नदी? यमुना नदी रहेगी। तो यमुना नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा, नाम रखा गया। किसके नाम पर? यमुना नदी के नाम पर। यमुना नदी के कारण इसका नाम है, इस जिले का नाम है यमुनानगर पड़ा। और इसको उपनाम दिए गए हैं। किस किस नाम से इसको पुकारा जाता है यमुनानगर के अलावा? हरियाणा का पेपर सिटी या कागज सिटी किसको कहा जाता है? पेपर सिटी या कागज सिटी। कागजों का शहर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यमुनानगर को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कागज की सबसे बड़ी मिल रहेगी। लालपुर कागज मिल रहेगी 1938 में जिसकी स्थापना 1929 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसको और क्या बोला जाता है? एक तो इसको कागजों की नगरी या कागज का शहर बोला जाता है, पेपर सिटी बोला जाता है। एक बोला जाता है ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंचकुला के बाद सबसे ज्यादा वन का जो क्षेत्र रहेगा वो किसका रहेगा? यमुनानगर का रहेगा। तो ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी? ग्रीन सिटी ऑफ
हरियाणा हमसे पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, यमुनानगर है को हम टिक करेंगे। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा क्या रहेगी, हम करेंगे यमुनानगर को टिक करेंगे। इसके अंदर ये तो इनके नाम उपनाम इसके बारे में पूछ ले, क्षेत्रफल के बारे में हमने बात कर ली, तहसील के बारे में बात कर ली, जनसंख्या के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि किस चीज से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि कृषि में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, हमसे पूछ ली यमुनानगर के अंदर। तो एक होती है कौन सी, गन्ना की फसल है रहेगी। कौन सी रहेगी, गन्ना का उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, यमुनानगर के जिले के अंदर। और मसालों का उत्पादन भी रहेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर के अंदर। और सब्जियां भी ज्यादा होती है यहाँ पे यमुनानगर के अंदर ही रहेगी। और हमसे पूछ ले कि कृषि के अंदर जो सिंचित क्षेत्र रहेगा, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से निकलती है तो बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कौन सा रहेगा, यमुनानगर रहेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूछ ले हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। और हमसे पूछ ले ट्यूबवेलों से सिंचित क्षेत्र भी सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा, ट्यूबवेलों से सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। और वैसे सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र हमने पढ़ा था सिरसा के अंदर रहेगा, और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वो रहेगा पंचकुला जिले के अंदर रहेगा। अब नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर, यमुना नदी प्रवेश करती है। अगर हमसे पूछ ले यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हम टिक करेंगे कलेसर जंगल है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। कौन सी, यमुना नदी। और एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है, आदि बद्री माना जाता है। वो पीछे लुप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी उसकी दोबारा से खुदाई चल रही है, उसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। मुगल वाली यमुनानगर से उसका स्टार्ट किया है, लेकिन बेगू गांव में सिरसा तक इसकी चल रही है पुनर्स्थापना के लिए इसकी खोज। तो यमुना नदी की हम बात कर लेते हैं। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा के साथ, सीमा बनाती है 320 किलोमीटर की। और हरियाणा के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी, यमुनानगर के बाद आएगा करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद और पलवल के अंदर से होकर ये फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। तो यमुना नदी के ऊपर 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी रहेगी, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, यमुना नहर निकाली गई है। कब निकाली गई थी, 1873 के अंदर बनाई गई थी अंग्रेजों की सरकार के द्वारा ये। और उसी टाइम में इसके ऊपर एक बांध बनाया गया था। कौन सा बांध रहेगा, ताजेवाड़ा बांध। ताजेवाड़ा बांध किस नदी के ऊपर है, 1873 में इसकी स्थापना की गई। शायद इसकी 9 में रहेगी, ये पूर्वी नहर बनाएगी। और 1873 में ताजेवाड़ा बांध बनाया गया था यमुना नदी के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा सर्किट से बना हुआ बांध कौन सा रहेगा, ताजेवाड़ा बांध बनाया गया था। अब इस बांध को किस नाम से पुकारा जाता है, हमसे पूछ ले तो अथनीकुंड बैराज इसका नाम दे दिया गया है। अथनीकुंड बैराज इसको नाम दिया गया है। कब दिया था, 1996 से 99 के बीच में रहेगा। क्या दिया है, अथनीकुंड बैराज दिया गया, इसका पुनर्निर्माण भी किया गया था इस टाइम। और इसकी सहायक नदी कौन सी रहेगी, सोम नदी भी, वो भी कहाँ पे रहेगी, सोम नदी और राक्षसी नदी दो। और सरस्वती नदी तो उसकी मारकंडा नदी, गग्गर नदी की सहायक रहेगी। लेकिन इसके अंदर राक्षसी और सोम नदी
सोन नदी और राक्षसी नदी भी यमुनानगर जिले के अंदर ही रहेगी। और यमुना नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? एक लखवार बांध रहेगा, लखवार बांध। ताजेवाड़ा तो इसके ऊपर बांध बनाया गया है, ताजेवाड़ा बांध। टोपरीवाड़ा बांध, बांध कौन सी नदी पर रहेगा? यमुना नदी के ऊपर रहेगा। ये तो होगी यमुना नदी की बात। अब हम बात करते हैं 2015 के अंदर स्टार्ट की थी सरस्वती नदी का पुनरुत्थान, और इसके बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सरस्वती नदी हरियाणा के आदि बद्री, सरस्वती नदी हरियाणा के आदि बद्री आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से रहेगा? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है आदि बद्री नामक स्थान हरियाणा के अंदर है। ये वैसे लुप्त हो चुकी थी पहले, लेकिन अभी इसका 2015 से इसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। कहाँ से? मुगलवाली यमुनानगर से इसका स्टार्ट किया गया है, मुगलवाली यमुनानगर से। और कहाँ तक है? बेगू सिरसा, बेगू गांव सिरसा तक है इसका जारी है, किया गया है अब तक। और इसका जो स्टार्ट किया था उसका श्रेय दर्शन लाल जैन को जाता है। किसको? दर्शन लाल जैन को जाता है। कहाँ से रहेंगे? वो यमुनानगर जिले से रहेंगे, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2020 के अंदर। ये तो होगी सरस्वती नदी के बारे में बात हो गई। यमुना नदी मेन रहेगी और उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है? सदाबहार या बारहमासी नदी रहेगी। हरियाणा की एकमात्र नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। अब हम कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर जंगल से प्रवेश करती है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर 2 रहेंगे। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, वो कहाँ से रहेगा? गुड़गांव के अंदर रहेगा। दूसरा कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर से रहेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2003 के अंदर की गई थी। इसका कुछ क्षेत्र है जिसको कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे रहेगा? वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी यमुनानगर के अंदर रहेगा। लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं यहाँ पे, लाल जंगली मुर्गे, धब्बेदार बिल्ली, धब्बेदार बिल्लियां, और चीड़ व साल के वृक्ष से पाए जाते हैं। चीड़ व साल के वृक्ष पाए जाते हैं यमुनानगर के अंदर रहेंगे। अब वर्षा के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? पंचकुला जिले के अंदर होती है। और औसत में हमसे पूछ ले, औसत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अम्बाला के अंदर होती है। और सबसे कम वर्षा के लिए हम टिक करेंगे किसको? सिरसा जिले को टिक करेंगे। लेकिन यमुनानगर के अंदर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछोली को कहा जाता है। छछोली कहाँ पे रहेगा? छछरौली कहाँ पे रहेगा? छछरौली रहेगा यमुनानगर के अंदर। हरियाणा का चेरापूंजी ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग वर्षा होती ही रहती है। क्या होती रहती है? लगातार वर्षा होती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा तो हम इस क्षेत्र को नहीं कह सकते, मतलब पूरे जिले के बारे में बात कर ले तो पंचकुला आएगा। वैसे वो औसत में पूछ ले तो वही आएगा। अगर हमसे पूछ ले कोई मेन स्थान पूछ ले कि वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे होती है? छछरौली के अंदर होती है। कहाँ पे रहेगा? ये यमुनानगर जिले के अंदर
रहेगा। छछरौली की बात हो गई है तो हम बात कर लेते हैं कि छछरौली का के अंदर एक किला बनाया गया है। कौन सा? कलशिया का किला जिसको बोला जाता है। तो छछरौली रियासत के अंदर है। छछरौली छछरौली एक रियासत थी। क्या थी? रियासत थी। कब बनाई गई थी? ये 1850 को बनाई थी। किसने? गुरु बख्श सिंह द्वारा इसको बनाया गया था। किसको? कलशिया रियासत को बनाया गया था। इसको वैसे छछरौली की रियासत बोलते हैं। इसको कलशिया की रियासत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? कलशिया की रियासत है। सबसे न्यायप्रिय रियासत रही थी उस टाइम की। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है तक के न्याय के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती थी। कौन सी? कलशिया रियासत है। और कलशिया रियासत के बारे में पूछ ले, कलशिया रियासत का किला कहाँ पे रहेगा? तो वो रहेगा छछरौली के अंदर। कलशिया का किला, कलशिया का किला। अगर हमसे पूछ ले, एक नाम और दिया गया है, रानी की खिड़की के नाम से किस किले को जाना जाता है? कलशिया का किला रहेगा। रानी की खिड़की। कौन सी? रानी की खिड़की के नाम से किसको जाना जाता है? कलशिया के किले। और कौन सा किला रहेगा यहाँ पे यमुनानगर के अंदर? संडोरा का किला, संडोरा का किला। जरासंध का टीला, जरासंध का टीला। वैसे महाभारत की बात तो रहती है, कहाँ से रहती है? कुरुक्षेत्र के अंदर, लगभग वहां पे सबसे ज्यादा रहेंगे। लेकिन हमसे पूछ ले, कर्ण नगरी का नाल को बोला जाता है, लेकिन कर्ण का किला कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। वैसे जरासंध का किला कुरुक्षेत्र से न होकर यमुनानगर के अंदर रहेगा। टीला कह दो या इसको किला कह दो, कुछ भी लिखा आ सकता है इसके बारे में। और ग्राम पंचायत की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। सबसे ज्यादा 629 ग्राम पंचायत रहेगी। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। और बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हमसे पूछ ले, एक ही स्टेडियम है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो स्टेडियम बन रहा है वो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। और करंट का क्वेश्चन रहेगा कहाँ पे रहेगा? अम्बाला जिले के अंदर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। अगर फिर भी घुमा फिरा के पूछ ले हमें, वो ध्यान है, ये जाना है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम रहेगा यमुनानगर के अंदर। और हरियाणा का प्रथम अर्बन पार्क कौन सा रहेगा? चौधरी देवीलाल अर्बन पार्क कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर जिले के अंदर रहेगा। चौधरी देवीलाल अर्बन पार्क 2003 के अंदर बनाया गया था। कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। चूहूपुर। कहाँ पे? चूहूपुर यमुनानगर के अंदर रहेगा। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रथम रहेगा, हरियाणा का फर्स्ट रहेगा। क्या रहेगा? हरियाणा का फर्स्ट, पहला। चौधरी देवीलाल अर्बन पार्क कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर जिले के अंदर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी रहेगी? कौन सी? पूछ ले, पुरानी हवेली। हवेली नहीं, पुरानी इमारत आएगा, हवेली नहीं आएगा। हवेली तो फिर वो फिरोज तुगलक वाली हवेली रहेगी, फतेहाबाद के अंदर है, वो क्वेश्चन ज्यादा उठता है। हमसे इमारत पूछ ले तो चनेट्टी का स्तूप है, चनेट्टी का स्तूप रहेगा। अशोक कालीन रहेगा। ये किस कालीन है? अशोक कालीन रहेगा। इसकी डेट की हमें बात कर लेते हैं कि कौन सी डेट रहेगी? 232 ईसा पूर्व
के अंदर इसको बनाया गया था। कौन सी चनेटी का स्तूप रहेगा? अशोक कालीन। इसके बाद में रहेगा बुद्धों से रिलेटेड सबसे ज्यादा, क्योंकि बुद्ध के नाखून है और बाल जो कहाँ पे रखे गए, शुद्ध यमुनानगर के अंदर रहेंगे। तो बुद्ध से रिलेटेड जो पर्यटक है सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं? यमुनानगर के अंदर रहेंगे। बुद्ध पर्यटक है सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? शुद्ध के अंदर है, शुद्ध यमुनानगर के अंदर है रहेगा। कहाँ पे रहेगा? शुद्ध यमुनानगर के अंदर रहेगा। एक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्कर, वो अशोक चक्कर रखा गया है। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर है। कहाँ पे रखा गया है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर है। मतलब 33 फुट है ऊंचाई रहेगी इसकी, 33 फीट है ऊंचाई रहेगी। कहाँ पे रहेगा ये विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर? यमुनानगर के अंदर है रहेगा। यमुनानगर जिले के अंदर रखा गया है। और यहाँ पे रहेगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसका, कि जो टोपरा अभिलेख था अशोक कालीन, कौन सा टोपरा अभिलेख था अशोक कालीन, उसके अंदर किसके वर्णन था? तो उसके अंदर रहेगा मौर्य काल से रिलेटेड रहेगा। वो कौन सा टोपरा अभिलेख पाया जाता है? किस लिपि, किस भाषा से? संस्कृत भाषा और ब्राह्मण लिपि से रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं मैं? टोपरा अभिलेख की। टोपरा अभिलेख, कौन सा टोपरा अभिलेख? मौर्य कालीन रहेगा। इसके अंदर अशोक से रिलेटेड भी कुछ वर्णन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? अभी दिल्ली में टोपरा गांव के अंदर था, यमुनानगर के अंदर। लेकिन इसको तुगलक द्वारा इसको उखाड़ कर, इसको चुरा कर, कुछ भी बोल दो, कहाँ पे रखवाया गया है? दिल्ली के लाल किले के अंदर है, इसको रखवा दिया गया है। अब ये यमुनानगर के अंदर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकती है कि टोपरा अभिलेख जो पाया गया था वो कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ के चित्रा मंदिर हमसे पूछ ले, हरियाणा का चित्रा मंदिर कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। चित्रा मंदिर कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर। लक्कड़हारा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर। चिट्टा मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, चिट्टा मंदिर। सफेद बिल्कुल फोटो हनुमान जी की, वो कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। पंचमुखी हनुमान मंदिर, गोरेवाड़ा मनोकामना मंदिर, गोरीवाड़ा मनोकामना मंदिर कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। और सूर्य ग्रहण का जो है वो सूर्य मंदिर कहाँ पे रहेगा? सूर्य मंदिर सीधा पूछ ले तो यमुनानगर के अंदर रहेगा। सूर्य कुंड मंदिर पूछ ले तो वो रहेगा कहाँ पे रहेगा? जो फरीदाबाद के अंदर सूर्य कुंड का मेला लगता है वो रहेगा। सूर्य ग्रहण रहेगा ब्रह्मसरोवर के अंदर, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, उसको वैसे याद कर लेना कुरुक्षेत्र के अंदर। तो सूर्य मंदिर सीधा पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। ये तो होगी मंदिर की बात। यहाँ पे गुरुद्वारा रहेगा, एक भूरिया गुरुद्वारा और ताजेवाड़ा गुरुद्वारा, दोनों कहाँ पे रहेंगे? यमुनानगर के अंदर रहेंगे। जो गुरु तेग बहादुर की जयंती बनाई गई थी
400वीं जयंती मनाई गई थी पानीपत के अंदर। उसके अंदर हिंद दी चादर नामक एक गीत जो अप्रैल 2022 के अंदर बनाई गई थी, उसके अंदर रखा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा उस गीत को तैयार करवाया गया था। उस गीत के अंदर 7 गुरुद्वारे दिखाए गए थे हरियाणा के, जिनमें से 2 गुरुद्वारे रहेंगे बोरिया गुरुद्वारा और ताजेवाड़ा गुरुद्वारा कहाँ का रहेगा, यमुनानगर का रहेगा। और कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। यहाँ पे कपाल मोचन गुरुद्वारे के अंदर गुरु रवि गोविंद सिंह से रिलेटेड रहेगा ये गुरुद्वारा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने कितनी 52 लड़ाइयां जीतने के बाद यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र धोके और युद्ध को त्याग दिया था। कहाँ पे रहेगा, कपाल मोचन गुरुद्वारा रहेगा। और हथियारों का संग्रहालय कहाँ पे रहेगा, हथियारों का संग्रहालय, हथियारों का संग्रहालय पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर के अंदर रहेगा। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बागचों का शहर बोला जाता है यमुनानगर को, और एक पूछा जाता है टिब्बर मार्केट या अब्दुल्लापुर मार्केट। अब्दुल्लापुर मार्केट रहेगी कहाँ पे रहेगी, यमुनानगर के अंदर रहेगी। 100 साल से भी पुरानी रहेगी अब्दुल्लापुर मार्केट कहाँ पे रहेगी, ये यमुनानगर के अंदर रहेगी। क्या बोला जाता है इसको, 100 साल से भी पुरानी जो अब्दुल्लापुर मार्केट है वो कहाँ पे रहेगी, यमुनानगर जिले के अंदर रहेगी। और सरस्वती एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल पूछ लेना, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। शुगर मिल बार बार है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे रहेगी, यमुनानगर जिले के अंदर रहेगी। क्या नाम दिया गया है इसे, कौन सी रहेगी, सरस्वती शुगर मिल। क्या बोला जाता है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पे रहेगी, यमुनानगर जिले के अंदर रहेगी। और इसको क्या बोला जाता है, सरस्वती शुगर मिल। इसकी स्थापना पूछ लेना तो 1933 टिक करना, कौन सी 1933। एक पूछा जाता है बल्लालपुर पेपर मिल, कौन सी बल्लालपुर पेपर मिल 1929 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब है, 1929 के अंदर इसकी स्थापना की गई, क्योंकि कागजों की सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर जिले के अंदर रहेगा। कागज से रिलेटेड हमें करेंगे तो यमुनानगर जिले को ठीक करेंगे। एक यमुना केरिज वेगेज रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे रहेगी, 1952 में इसकी स्थापना की गई। हरियाणा के अंदर एकमात्र रहेगी ये रेलवे से रिलेटेड वर्कशॉप है। कब की गई इसकी स्थापना, 1952 के अंदर इसकी की गई थी। कब की गई थी, 1952 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एक ही वैसे ही केरिज या मेट्रिजन स्टार्च लिमिटेड रहेगी, 1938 के अंदर उसकी स्थापना की गई। यमुनानगर स्टार्च भारत स्टार्च लिमिटेड रहेगा, वो यमुनानगर के अंदर रहेगी। भारत स्टार्च लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी 1938 के अंदर रहेगी। ये तो होगी सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये और एक रहेगा टिम्बर मार्केट कब की गई थी इसकी स्थापना, 1947 के अंदर टिम्बर मार्केट की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सन है, ये सन और ये सन तो बिल्कुल ही याद रखना।
कुछ भी पूछा जा सकता है, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा ये। कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे रहेगा? कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ, ये भी रहेगा कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर। कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के ना विश्व के 12 मठों में से एक महत्वपूर्ण मठ रहेगा ये। विश्व के 12 महत्वपूर्ण मठों में से एक मठ रहेगा कालेश्वर महादेव मठ। किससे रिलेटेड है ये? शिव जी से रिलेटेड रहेगा, महादेव से रिलेटेड रहेगा ये। तो ये तो हो गई यमुनानगर जिले की बात है। यहाँ की मिट्टी के बारे में हमें बात कर लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो उदासीन प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है, लाल चेनेस्ट मिट्टी, कौन सी? उदासीन प्रकृति की लाल चेनेस्ट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर रहेगी। लाल चेनेस्ट मिट्टी के बारे में हमसे पूछ ले तो हम यमुनानगर को टिक करेंगे। ये एक ही जगह पाई जाती है सिर्फ यमुनानगर के अंदर, और इसकी तहसील रहेगी एक नारायणगढ़ और जगाधरी। इसके अंदर भी मिट्टी का जिक्र होता है। नारायणगढ़ और जगाधरी। नारायणगढ़ के अंदर इसको कहते हैं घर, और जगाधरी के अंदर इसको कहते हैं कंगी। और सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है यमुनानगर रहेगा। और अब इसके थोड़े से इसके जो एरिया, इसकी सीमा की हमें बात कर लेते हैं कि यमुनानगर की सीमा किस किस राज्यों से लगती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसके बारे में ही उठता है कि यमुनानगर की सीमा 3 स्टेट के साथ लगती है। यमुनानगर की सीमा सबसे ज्यादा 3 स्टेट के साथ लगती है। कौन कौन सा रहेगा? जो स्टेट रहेगा 3 रहेगा। एक तो लगती है यूपी के साथ, मतलब है उत्तर प्रदेश के साथ रहेगी। दूसरा कौन सा रहेगा? सबसे कम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, कौन सा रहेगा? उत्तराखंड। कितने? 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उत्तराखंड का कौन सा, पूछ ले हमसे, कौन सा जिला रहेगा जो यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है, साझा करता है? वो रहेगा देहरादून, उत्तराखंड। और इसके बाद में बनाता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है किसके साथ है? यमुनानगर जिले के साथ। सबसे ज्यादा 3 स्टेट सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन लारे 2021 पीछे 2021 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। तो किसको टिक करेंगे? 3 यमुनानगर के सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तो यमुनानगर जिला रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव कौन सा रहेगा? ताजेवाड़ा रहेगा। किसका? यमुनानगर का। हरियाणा का पूर्वी गांव कौन सा रहेगा? हरियाणा का पूर्वी गांव ताजेवाड़ा रहेगा। ताजेवाड़ा गांव रहेगा हरियाणा का पूर्वी। कहाँ पे रहेगा ताजेवाड़ा गांव? यमुनानगर के अंदर रहेगा। पीछे हमने पढ़ा था पंचकुला जिले के अंदर हमारा उत्तर का गांव रहेगा हरियाणा का। कौन सा रहा? शाहपुर गांव रहेगा उत्तर के अंदर। और उसके बाद में हम पंचकुला के बाद में हमने पढ़ा था ये सिरसा जिले के बारे में, हरियाणा जिले की थी। और सिरसा जिले के अंदर हरियाणा का पश्चिमतम गांव हमने पढ़ा था। कौन सा था पश्चिमतम गांव हरियाणा का? सिरसा जिले के अंदर है, चौटाला गांव रहेगा। और ये पढ़ा है आज हमने पूर्वी गांव।
ये कौन सा रहेगा ताजे वाला, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रहेंगे ये, इसके बारे में पूछ लेती है क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है HSLC, HPSC और HCS के अंदर है, एग्जाम के अंदर है। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर हरियाणा का वेटेज 25% रहता है। किसी भी सिलेबस का इतना क्वेश्चन है उठने के कोई चांस ही पैदा नहीं होते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस रहता है हरियाणा जीके का, तो उसके अंदर 17 क्वेश्चन, 15 या 17 क्वेश्चन तो नॉर्मली जैसे इसका पूर्वी काम पूछ लिया, ये पूछ लिया, मतलब पीछे के पूछे गए होंगे ना वो क्वेश्चन है 15-14 क्वेश्चन तो वो ही पूछ लेती है। मतलब लारे 5-7 साल के अंदर जितने भी हमने पेपर हुए हैं HSLC के, उनके अंदर HPSC, HCSC के अंदर होते हैं, उनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछ लेती है सरकार। और जो पूछे जाते हैं 9-10 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं हाई लेवल के, कि हमने पूरी डिटेल से एम पूरा जोर देके बार बार बहुत सी किताबों से पढ़ी है, जगह जगह से पढ़ी है, बढ़िया स्टैंडर्ड का मटेरियल पढ़ा है, तो हमारा पूरे के पूरे 25 के 25 नंबर आने के पूरे चांस ही नहीं आते ही है। मैंने तो 4-5 पेपर दिए हैं, मैंने तो इतने डिटेल से पढ़ रखी है हरियाणा जीके की, एक भी क्वेश्चन है बाहर नहीं होता, क्योंकि 17-15 या 17 क्वेश्चन तो पीछे वाले ही रहते हैं। बाकी मैंने 10-12 बुक्स पढ़ रखी है, उससे ज्यादा बाहर जाता ही नहीं है। और कुछ 5-7 क्वेश्चन करंट के आते हैं, वो हमें करंट अच्छे से किए हुए तो कहीं भी बाहर से कुछ किसी भी तरह का आने की कोई संभावना नहीं है। तो 1-2 बार पढ़ लेना, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, यमुनानगर जिले के अंदर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। थैंक्स।